Hello my dear students, welcome back to our channel. As we discussed in the last class that in this class I will be teaching you about the journal entries regarding profit and loss appropriation. तो वो शुरुआत हम आज करते हैं. तो क्या होता है हम जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं पार्टनरशिप के, तो जैसे प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स बनाते थे वैसे ही यहाँ पे भी फर्स्ट वी मेक ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, वो कैसे बनता था पहले. सपोज दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, राइट. फर्स्ट वी मेक ट्रेडिंग अकाउंट, राइट. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता था, यहाँ पे सेल्स क्लोजिंग स्टॉक वगैरह डाल के, यहाँ ओपनिंग स्टॉक परचेजेस डाल के, देन यू गेट द ग्रॉस प्रॉफिट. आपको यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था. ठीक है, देन उसके बाद बनाते थे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ ले जाते थे, राइट. ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बन आता था यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वी यूज टू डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड देन वी यूज टू गेट फाइनली नेट प्रॉफिट. ये हमको नेट प्रॉफिट मिल जाता था. ठीक है, और नेट प्रॉफिट 11th क्लास में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप में बनता है, 11th क्लास में जो आपने अकाउंट्स पढ़ा था वो पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप का, राइट. तो 11th क्लास में क्या होता था, बैलेंस शीट में जाके हम नेट प्रॉफिट को जोड़ देते थे कैपिटल में, बस. तो 11th क्लास वाले फाइनल अकाउंट्स में, बिकॉज वो फाइनल अकाउंट्स प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के होते थे, वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता था, इसके बाद सीधा बैलेंस शीट बन जाती थी. लेकिन पार्टनरशिप पार्टनरशिप के अकाउंट्स में क्या होता है कि दीज नेट प्रॉफिट्स, है ना, अब ये नेट प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर. और पार्टनर में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर है, वो उसमें प्रॉफिट को सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटना नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ और अरेंजमेंट्स भी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर्स. जो पार्टनर ज़्यादा टाइम दे रहा है वो एग्री कर सकते हैं डीड में कि जो पार्टनर ज़्यादा टाइम देगा उसको हम सैलरी देंगे. ओके, बट दीज थिंग्स विच आई एम टेलिंग दे शुड बी अग्रीड अपॉन एंड रिटन इन द पार्टनरशिप डीड. ओके, तो जो वर्किंग पार्टनर है, जो फुल टाइम काम कर रहा है, उसको हम सैलरी देंगे. जो काम नहीं कर रहा लेकिन उसका कैपिटल ज़्यादा है, उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे. इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सबको मिलेगा, तो जिसकी ज़्यादा कैपिटल उसको ज़्यादा मिल जाएगा. सैलरी उसको ज़्यादा मिलेगी जो ज़्यादा काम कर रहा है ना. ऐसे ही जो पार्टनर कोई बिजनेस ला के दे रहा है फर्म को, उसको हम कमीशन दे देंगे, है ना. या हम साल में प्रॉफिट अच्छा होगा तो बोनस भी दे देंगे. तो ये भी जो है, ये चीज़ें सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, ये भी एक तरह का प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने का ही तरीका है. इसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन फ्रॉम द प्रॉफिट्स. एंड अगेन इसके बाद जो बचता है, सपोज वो दे मे डिसाइड दैट जो बचेगा उसको भी हम सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर लेंगे, उसमें से 10% या 20% वॉट एवर वी विल रिटेन इन द बिजनेस फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस इन द फ्यूचर. या तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, या किसी भी ऐसी इमरजेंसी के लिए जहाँ पे हमको फंड्स की ज़रूरत हो और हम शॉर्ट ऑफ फंड्स ना फील करें अपने आप को. ठीक है, इसका मतलब कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर पेइंग सैलरी, कमीशन, बोनस एटसेट्रा, है ना, एंड आफ्टर इवन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ड्राइंग्स जो पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, जिससे कि पार्टनर्स ज़्यादा विड्रॉ ना करें, या जो ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लगे. ठीक है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है तो जो पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज भी करेगा. ठीक है, तो ये बात हुई. तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने बताया, डिस्कस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ट्रांसफरिंग सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू रिजर्व, These are basically appropriations out of profits. Okay? और इसके बाद जो बचेगा उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ इट इज डिसाइडेड एंड अग्रीड अपॉन एंड रिटन इन द पार्टनरशिप डीड, देन इन दैट रेशियो. अगर पार्टनरशिप डीड में रेशियो नहीं लिखा है, तो जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है ना, लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इफ द रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट mentioned in the partnership deed, then the profit or loss will be shared equally. Fine, this is that. तो ये बात हो गई. तो इसका मतलब क्या बोला मैंने कि नेट प्रॉफिट्स जब आ जाएगा तो देन वी मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन पार्टनरशिप फर्म्स के अकाउंट में. पार्टनरशिप फर्म्स के अकाउंट में वी मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, देन नेट प्रॉफिट कम्स फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड देन वी राइट हेयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नेट प्रॉफिट हेयर, राइट. उसके बाद देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, रिजर्व सब डाल के फिर जो बचेगा उसको आप यहाँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे.
इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट. यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेंगे, तो दिस टोटल विल कम. इफ दिस साइड इज मोर देन इट इज प्रॉफिट एंड दिस साइड इज मोर देन इट इज लॉस. जैसे मैंने बोला यहाँ से नेट प्रॉफिट यहाँ पे आएगा. अगर बाई दी वे यहाँ पे नेट लॉस होता, ओके, अगर यहाँ पे नेट लॉस होता तो नेट लॉस फिर यहाँ पे आता, उधर 2 P&L अकाउंट लिखते आप. ठीक है, ये तो हो गया ब्रॉड कॉन्सेप्ट कि क्या प्रोसीजर है. यू मेक ट्रेडिंग अकाउंट, यू मेक P&L अकाउंट, P&L का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, नेट प्रॉफिट यू ट्रांसफर हेयर इन द P&L अप्रोप्रिएशन, नेट लॉस यू ट्रांसफर हेयर इन द P&L अप्रोप्रिएशन, एंड देन यू डेबिट this account with interest on capital, salary, commission, bonus and reserve, and credit this account profit and loss appropriation को credit करते हैं interest on drawing से. And if the credit side is more, then it is divisible profit, and if the debit side is more, then it is loss to be distributed among the partners in the agreed ratio or equally. ठीक है, डन. ओके, अब बात करते हैं हम जर्नल एंट्रीज की. ओके, तो ये तो हम मिटा दें. तो पहला स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप हुआ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ट्रांसफर करने का P&L अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में. ओके, देन एंट्री विल बी व्हाट? फर्स्ट एंट्री इज फॉर ट्रांसफरिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस to the P&L appropriation, profit and loss appropriation account, okay, from profit and loss account, right? तो क्या होगा? if it is profit, right, then entry is profit and loss account debit to profit and loss appropriation account. Fine, appropriation account. If profit, if loss, then entry will be profit and loss appropriation account debit, profit and loss appropriation account debit to profit and loss account. Done. प्रॉफिट है तो क्या हुआ? P&L से हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि P&L से प्रॉफिट कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आ जाएगा, तो वहाँ पे हम प्रॉफिट ऐड कर क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे, है ना. क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स, तो हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट हम कम कर रहे हैं, है ना, वी आर ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. देन द एंट्री इज दिस. इफ वी आर ट्रांसफरिंग लॉस from profit and loss account to profit and loss appropriation account, then the entry is this: profit and loss appropriation account debit to P&L account. Fine, first entry. Second entry, मतलब फर्स्ट एंट्री विल बी आइदर दिस और दिस, दोनों चीजें नहीं हो सकती ना, या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा. सेकंड इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस की तरह है ना. एग्जैक्टली एक्सपेंस नहीं है, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म इट विल डिक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स. ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंस की तरह एंट्री करते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आपने 11th में सीखा भी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, राइट. नाउ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे एंट्री करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होगी? फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम पहले क्या करेंगे? पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसको P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे. ओके, तो फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करने की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है. सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हमने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि हम उसको कैश में पेमेंट नहीं करते हैं. तो पार्टनर कहता है आप मेरे
जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, तो इसका मतलब उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो कैपिटल बढ़ती है तो हम जानते हैं 11th के मॉडर्न अप्रोच के रूल से इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। तो कैपिटल इंक्रीज हुआ तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ओके, ये एक्सपेंस की तरह है तो इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। नाउ दिस अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके, लाइक एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म। तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। डन, ओके, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, राइट। अब जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री की, उसी तरह से सैलरी, कमीशन और बोनस की एंट्री होती है। सैलरी, कमीशन एंड और बोनस टू ए पार्टनर, है ना। तो सैलरी हो, कमीशन हो या बोनस हो, इनको कलेक्टिवली हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं। इनको कलेक्टिवली हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं। ये आप एंट्रीज नोट करते जाना, अगर आपको नोट करनी है या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हम चलते हैं यहाँ पे अब, ओके। इसके भी दो पार्ट होते हैं, ओके। क्या दो पार्ट होते हैं? दो पार्ट क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो हम सैलरी, कमीशन या बोनस हम रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस एंड दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर हम इन अकाउंट्स को क्लोज करेंगे एंड वी विल ट्रांसफर देम टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए फिर हम इनको क्लोज करते हैं। तो जैसे हम एक्सपेंसेस को P&L अकाउंट में लेते थे, तो जो पार्टनर्स की पेमेंट है उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो नाउ वी रिकॉर्ड पार्टनर्स सैलरी, कमीशन और बोनस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी, कमीशन और बोनस अकाउंट, ओके। वो सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं होती, सैलरी होगी, कमीशन होगा, तो सारे भी हो सकते हैं। अलग अलग एंट्रीज आप कर सकते हैं। ये मैंने, क्योंकि इनका एक ही ट्रीटमेंट है तीनों का, तो मैंने साथ कर दिया, ओके। तो you can write partner salaries account debit to partners capital and then P&L appropriation account debit to partners salary. Similarly, partners commission account debit to partners capital and then P&L appropriation account debit to commission account, and for bonus also same thing. Done? Then we do what? फिर हम क्या करते हैं? हम ये बोलते हैं कि अगर पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है बिजनेस से डोमेस्टिक यूज के लिए, तो बिजनेस उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा बिजनेस का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम होगी, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा और पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्योंकि जो पार्टनर से वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस चार्ज कर रहा है, पार्टनर बोलता है कि आप मेरी कैपिटल में से काट लो। कैपिटल में से काट लो का मतलब कैपिटल डिक्रीज होगी, और जब डिक्रीज इन कैपिटल होता है तो हम कैपिटल को डेबिट करते हैं। देन वी डू व्हाट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वी आर रिकॉर्डिंग interest on drawings, okay, fine. This, the entry will be partners capital account debit, partners capital account debit to interest on drawings account, first entry. Second entry, because it is income, it will be credited to P&L appropriation account. So we will do interest on drawings account debit to profit and loss appropriation account, right? ये भी हो गया interest on drawing. Then comes what? Then comes if any amount is decided by the partners to be transferred to reserve. प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया, ओके। देन द एंट्री इज फिफ्थ एंट्री यहां लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये सारी एंट्री हो गई अभी अप्रोप्रिएशन की। अब क्या होगा फाइनली, अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वन साइड इज क्रेडिट साइड, जहाँ पे आपने नेट प्रॉफिट लिखा होगा, वन साइड और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा होगा। ऑन द डेबिट साइड यू मस्ट हैव डेबिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस एंड अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। अब अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट है डिविजिबल, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, है ना। तो फिर हम बात करते हैं यहाँ से, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब क्या होगा, अब या तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट मिलने वाला है या हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस मिलने वाला है। तो अगर प्रॉफिट है तो, है ना, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, राइट। दिस वी may say sixth entry. If there is profit, divisible profit, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हम प्रॉफिट को निकाल रहे हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो, राइट। अगर लॉस है, इफ देयर इज लॉस, इफ लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस है तो लॉस से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होता है, तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे, है ना, क्योंकि हमें लॉस वहां से ट्रांसफर करना है। तो विल डू व्हाट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। तो अगर लॉस है तो आपने लॉस बांट दिया, ओके। दैट वे वी कंप्लीट द एंट्रीज, ओके। ये एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब साथ ही इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट की बात भी कर लेते हैं, इट विल नॉट टेक टाइम, ओके। तो हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट की, ठीक है। तो आई राइट हियर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन account, fine, for the year ended, for the year ended, ये मिटा देता हूं मैं, नोट कर लिया होगा आपने, for the year ended, जो भी ईयर कोई दिया होगा 31st मार्च समथिंग, राइट, दिस दैट, ओके, फाइन। अगेन इट विल हैव डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ओके, डेबिट एंड क्रेडिट साइड होगा इसका। दिस विल बी अमाउंट हियर, पर्टिकुलर्स हियर, राइट, अमाउंट अगेन एंड पर्टिकुलर्स, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट था तो हमने क्या एंट्री की थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट, ओके, दिस इज नेट प्रॉफिट, ओके। अब क्या ध्यान देना है इसमें, ये नेट प्रॉफिट जो है ना, दिस शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस। अभी चार्जेस और एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन तो आपको समझा दिया कि जो ये पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रॉफिट का, बेसिकली प्रॉफिट जनरेट होने के बाद जो हम प्रॉफिट का बांट रहे हैं, प्रॉफिट के बांटने के डिफरेंट तरीके के हिसाब से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चाहे वो सैलरी की फॉर्म में या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में या कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर के, या एप्रोप्रिएशन होता है। लेकिन प्रॉफिट को कमाने के लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो हमने उससे पहले एक्सपेंसेस किए होते हैं वो हम चार्जेस के फॉर्म में लेते हैं, उनको चार्जेस बोलते हैं, एंड दे आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जनरली पार्टनर्स की जो पेमेंट्स होती है वो ज़्यादातर तो एप्रोप्रिएशन ही होती हैं, लेकिन दो पेमेंट्स ऐसी हैं जिनको हम चार्ज ट्रीट करते हैं, और वो चार्ज होती भी है, क्योंकि अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है फर्म, और लोन जो है पैसा वो फर्म के बिजनेस में यूज़ हो रहा है एज ए कैपिटल और एज ए फंड बेसिकली, है ना।
क्या फंड कैसे होता है, एक तो ओनर्स फंड होते हैं और एक बोरोड फंड्स होते हैं। ओनर्स फंड कैपिटल होती है, बोरोड फंड लोन होता है। तो चाहे बोरो बाहर से किया चाहे पार्टनर से किया, उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, दैट इज डेबिटेड इन P&L अकाउंट, दैट इज नॉट डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर उसमें दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, अगर तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो ये हम एज्यूम करते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है ये आफ्टर ऑल चार्जेस है, फिर हम डेबिट नहीं करेंगे चार्जेस या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लिखा है कि आपको प्रॉफिट की फिगर दी हुई है और फिर साथ में लिखा है कि जो प्रॉफिट की ये फिगर है इसमें ये ऊपर जो क्वेश्चन में दिए हुए इंफॉर्मेशन ये कंसीडर नहीं की गई है और उस इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में भी जिक्र है, तो फिर हमें इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझना है। अगर सिंपल नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में इंफॉर्मेशन भी है और तो हमें माइनस नहीं करना है। अगर उसने ये बताया नहीं हुआ है कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन कंसीडर हो गया कि नहीं हो गया, अगर वो क्वेश्चन साइलेंट है, तो अगर हमें ये बताया कि प्रॉफिट इज गिवन एंड दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज बिफोर कंसिडरिंग द अबव प्रोविजंस, और उन अबव प्रोविजन में इंटरेस्ट ऑन लोन भी लोन का अमाउंट भी दिया हुआ है, देन वी सब्ट्रैक्ट द इंटरेस्ट। सो दिस नेट प्रॉफिट शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस, आफ्टर ऑल चार्जेस, ओके, एंड बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस, ओके। तो अगर इसमें से पार्टनर सैलरी माइनस कर दिया है तो हमें ऐड करनी है, और अगर कोई चार्ज ऐसा है जो माइनस नहीं किया तो हमें माइनस करना है, ये समझना है आपको। और चार्ज आपके जो अभी इस चैप्टर में होंगे वो मैक्सिमम 3 होंगे, 2 रिलेटेड होंगे पार्टनर से और एक जनरली मैनेजर्स कमीशन दिया होता है। तो जो पार्टनर से रिलेटेड चार्ज है वो एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, अगर पार्टनर ने लोन दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट, और एक होगा अगर पार्टनर ने कोई अपनी प्रॉपर्टी दिया रेंट पे तो उसके ऊपर रेंट, ओके। तो रेंट पेड टू ए पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर, जो लोन एडवांस किया पार्टनर ने, ये चार्जेस हैं एंड दे आर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट, ओके। अगर ये सब्ट्रैक्ट नहीं हुए तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला कि दिस इज द प्रॉफिट बिफोर कंसिडरिंग इवन इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज दैट, ओके। तो ये आप यहां ले लेते हो नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस एंड बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस। पार्टनर की सैलरी पहले माइनस कर दिया अगर, तो हम ऐड कर देंगे, बाद में डेबिट भी करेंगे। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमने माइनस कर दिया है तो पहले हम ऐड करेंगे, बाद में हम यहाँ पे डेबिट भी करेंगे। तो यहाँ हमें शो करना है वो प्रॉफिट जो हमने अप्रोप्रिएशंस कोई भी नहीं किया उससे पहले वाला, अप्रोप्रिएशन से पहले वाला प्रॉफिट और सारे चार्जेस के बाद वाला प्रॉफिट, सिंपल। देन वी रिकॉर्ड हियर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि आपकी क्या थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स वाई, ओके। ये अमाउंट यहाँ आया, टोटल आपका यहाँ पे आ गया, ओके, राइट। अगर मान लो 2 पार्टनर्स है एक्स एंड वाई, तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आ गया, वाई का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आ गया और यहाँ टोटल आ गया। ठीक है, फाइन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर दिया हुआ है तो आप सीधा लिख दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर नहीं दिया हुआ, आपको ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है और रेट वगैरह दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके 9-10 मेथड्स हैं डिफरेंट, है ना। वो हम समझाएंगे जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे, मे बी आफ्टर 2 क्लासेस, 1 or 2 क्लासेस, ओके, फाइन। नाउ वी कम टू डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या होगा, अगर ये नेट प्रॉफिट था तो आपने ले लिया, अगर ये नेट लॉस होता तो क्या करते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ नेट लॉस देन यू टेक हेयर, देन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, यू हेयर पार्टनर्स हैं एक्स वाई, एक का इंटरेस्ट यहाँ एक का इंटरेस्ट यहाँ, टोटल यहाँ पे आ गया, राइट। हमारी एंट्री यही थी ना, क्या थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहली एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड एंट्रीज कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंगली वी आर एक्सप्लेनिंग, ओके, फाइन। देन कम्स टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, समझा रहा हूं, एक बंदे का तो एक बंदे का लिख दो, दो का है तो हम ऐसे एक्स और वाई लिख के टोटल कर देंगे, ठीक है, ऐसी कमीशन के लिए। एंड टू बोनस, अगर अलग से आपको बोनस दिया है तो ले लो, लेकिन बोनस और सैलरी सब इकट्ठा ले सकते हैं हम, सैलरी में ही इंक्लूड होता है बोनस, ओके। एंड देन टू इफ एनी अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, देन वी से टू रिजर्व, ये हो गया, ठीक है। नाउ
ये आइटम यहाँ पे आ गई, ये आइटम सारी यहाँ पे आ गई। अब डिपेंड करता है कि ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर ये ज़्यादा है तो लॉस है। सो इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन इट इज प्रॉफिट, देन वी व्हाट डू, वी डू टू profit you can write like this, or you can write only partners capital account, to partners capital account, partners capital और current account। ओके, एक्स वाई को दे दिया आपने यहाँ पे, और ये टोटल आपका यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूट करके बांट दिया। कैपिटल या करंट अकाउंट का मतलब वही है जो मैंने शायद पहले भी बताया था आपको लास्ट क्लास में एंट्रीज करते वक्त, कि अगर तो कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, अगर फिक्स कैपिटल मेथड से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो जहाँ पे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं वहाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना शुरू कर देंगे। अगर जो मेथड अडॉप्ट किया हमने इट वाज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर होगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा या करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए होंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है देन वी एज्यूम दैट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना है, या फर्म ने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, अब अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट साइड ज़्यादा तो लॉस होगा, देन वी विल से बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फाइन, सिमिलर जैसे वहाँ किया वैसे यहाँ करेंगे, एक्स एंड वाई, इसका लॉस यहाँ, इसका लॉस यहाँ, और ये टोटल यहाँ पे, ये टोटल ग्रैंड टोटल आ जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। ग्रैंड टोटल में टोटल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, बस ये बराबर आ जाएगा। ओके, राइट, दैट वे वी कंप्लीटेड द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट एंड द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझ में आना चाहिए। अगली क्लास में हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट के फॉर्मेट्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैसे होता है और फिक्स कैपिटल मेथड में कैसे होता है। ठीक है, दूसरी क्लास है आज, हमारी दूसरी वीडियो है, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब किया आई थैंक देम ऑल। एंड वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, with this note I take a leave today and I come soon with the next video on part 3 of fundamental partnerships. Okay, bye bye, see you.